आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के आप चलिए। 3 बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में तो डिस्कस करूँगा ही, साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जो बिल्कुल क्लियर कर देंगी कि अब आगे क्या होने वाला है। आप अगर देखेंगे इधर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड खोला हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक खोला हुआ है और बीडीएल खोला हुआ है। एक और कंपनी है, ये आप देखिए, इसका नाम है प्रीमियर एक्सक्लूसिव लिमिटेड। अब ये जो प्रीमियर एक्सक्लूसिव लिमिटेड का नाम आज मैं क्यों ले रहा हूँ, ऐसा क्या खबर निकल के सामने आ रही है इज़राइल और इंडिया के बीच में जो डील हो रही है, उसमें इस कंपनी का बड़ा हाथ क्यों है, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। और वाक़ई में आखिरी तक आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई अब क्या होने वाला है डिफेंस सेक्टर में। 71,000 करोड़ की जो डील हुई है, उनके अंदर कौन-कौन सी कंपनीज़ आ रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप इधर ये आर्टिकल चेकआउट करिए। ये आर्टिकल एनडीटीवी के द्वारा पब्लिश किया गया है और आर्टिकल की डेट भी ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए ताकि पता रहे कि भाई कब की खबर है। 25 फरवरी 2026 इधर हमें देखने को मिलता है और ये जो हेडलाइन है बहुत क्लियर इशारा कर रही है, एक बहुत बड़ी अपडेट की तरफ संकेत करती है कि पिछले कुछ सालों से लगभग 2020 से 2024 तक इजराइल में जितने भी हथियार एक्सपोर्ट किए जाते थे, उसका लगभग 30 से 38% अकेला भारत ही खरीदता था। यानी इजराइल से जितने भी हथियार आते हैं उसका 34%, 38% तक भारत खरीद लेता है। भारत के लिए इजराइल दूसरा सबसे बड़ा आर्म सप्लायर बन गया है। रसिया और फ्रांस के साथ तो भारत अच्छी खासी डील कर ही लेता है, दूसरे नंबर पे जो डील करता है वो इजराइल के साथ ही करता है। ये डेटा मैं आपको इधर से बता पा रहा हूँ क्योंकि इधर बहुत क्लियर ये बातें लिखी हुई हैं। वहीं इस आर्टिकल में कुछ हैरान करने वाले भी आंकड़े दिए गए हैं। सबसे पहला जो आंकड़ा दिया गया है वो है 2026 का 8.6 बिलियन डॉलर का डील। ये देखने में साफ आ रहा है कि भाई इस साल 2026 में इजराइल ने भारत के साथ लगभग 71,000 करोड़ की डील अप्रूव कर ली है और इस बात की पुष्टि भारत ने भी कर दी है। भारत खुद बोल रहा है कि हम एवरेज 1 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा इजराइल का जो डिफेंस हार्डवेयर है उसके ऊपर खर्चा करते हैं। अब भारत इस बार क्या क्या खरीदने गया है यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ में ये भी देखने में आ रहा है कि बेसिकली क्या क्या हथियार इस बार इजराइल से भारत खरीदने वाला है। सबसे पहला नाम आ रहा है ड्रोन का, ये चीज़ ध्यान रखकर चलिए। ड्रोन का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हेरोन और हरमेंस करके एक ड्रोन है जो कि 900 जैसे सर्विलांस और कॉम्बाट को कंट्रोल करेंगे। दूसरा मिसाइल्स, जो बड़ी बड़ी एयर डिफेंस मिसाइल हैं, वो भी इस बार भारत इजराइल से खरीदने वाला है। सिर्फ इस बार इक्विपमेंट नहीं खरीद रहे हम, इस बार टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इन्हीं सब के चलते हुए गाइज आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट बीडीएल यानी भारत डायनेमिक के ऊपर नजर बना के रखनी है क्योंकि इन दोनों कंपनीज के पास इजराइल की टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा एक्सेस है। ये मान के चलिए जितनी बड़ी डील होगी इनका ऑर्डर बुक उतना ही हैवी होगा। बाकी कुछ ओवर हाइप्स हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी है और मैं जब भी ओवर हाइप की बात करता हूं तो यही आप समझ के चलिए कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है कि बिकॉज ये मार्केट है। ये मत सोच के चलना कि भाई खबर आ गई है, अब मोदी जी इजराइल विजिट कर लिए हैं तो अब डिफेंस में तेजी आएगी। ये नहीं होता। न्यूज़ हमें देखनी होती है और फिर न्यूज़ को एनालाइज करना होता है कि भाई बेसिकली चल क्या रहा है, आगे क्या हो सकता है। तो न्यूज़ आर्टिकल्स में तो बड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लगेगा भी कि हाँ चीज़ वर्क करेगी कल को। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए, जिस तरह से आप लोगों को लग सकता है कि भारत का सारा पैसा इजराइल जा रहा है क्योंकि भारत बहुत सारी चीज़ें इजराइल से खरीद रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो रियलिटी है वो यही है कि ये जो डील है ये सर्कुलर इकोनॉमी बना रही है। भारत इस बार इजराइल से टैक्स ले रहा है और बदले में अब इजराइल को मिलिट्री रॉ मटेरियल्स और ड्रोन एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और कह सकते हैं कि ये डील और ये जो आंकड़े हैं जो निकल के सामने आ रहे हैं, ये बहुत क्लियर इशारा करते हैं कि डिफेंस सेक्टर में अभी भी काफ़ी दम है। और इस हफ्ते जो विजिट चल रही है मोदी जी की, इस विजिट की वजह से नंबर्स में हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं मैं आपके सामने कुछ ऐसे जॉइंट वेंचर रखना चाहूँगा जो इजराइल और इंडिया की कंपनीज ने मिलकर बनाए हैं और इन जॉइंट वेंचर में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो पहला जो जॉइंट वेंचर है वो है भारत फोर्ज। ये चीज़ आप ध्यान रखकर चलना। ये जो कंपनी है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये 2-2.5% इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो रही है, ऐसा कुछ रीजन नहीं है। ये कंपनी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इस कंपनी ने इजराइल की कंपनीज के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर खोला है और इस ज्वाइंट वेंचर का नाम है KRAS। कारस करके एक ज्वाइंट वेंचर है जिसका काम मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है। इसीलिए ये जो कंपनी है भारत फौज कंपनी, इसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है और वो चीज हमें इधर देखने को मिल भी रही है। अभी 5 दिन का अगर आप इस कंपनी का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 6 से 7% की ग्रोथ हुई है, साफ नजर आती है। इसके पीछे का रीजन ही ये है कि बड़ी अपडेट हमें देखने को मिलने वाली है।
वहीं ये जो दूसरी कंपनी है प्रीमियर एक्सक्लूसिव लिमिटेड, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका ज्वाइंट वेंचर भी इजरायली कंपनीज के साथ है और इस ज्वाइंट वेंचर का नाम है PEL/IAI। इस कंपनी का जो ज्वाइंट वेंचर है वो मिसाइल फ्यूल्स और मोटर बनाने का काम करता है। इसीलिए आज ये 5 से 6% हमें भागती हुई नजर आई और आप 5 दिन का रिकॉर्ड भी उठाकर देख सकते हैं। वहीं एक और ज्वाइंट वेंचर भारत इलेक्ट्रॉनिक ने बना रखा है इजराइल के साथ, और ये जो ज्वाइंट वेंचर है इसका नाम BEL/IAI है और इसका काम एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है। तो ये जो 3 कंपनीज मैंने आपके सामने रखी हैं, इन पे नजर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऑलरेडी ज्वाइंट वेंचर बना चुके हैं इजराइल के साथ, जिसमें पहला भारत इलेक्ट्रॉनिक आता है, प्रीमियर एक्सक्लूसिव आता है, उसके बाद ये भारत फोर्ज आता है। एक और ज्वाइंट वेंचर है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है अडानी इंटरप्राइज के द्वारा बनाया हुआ। यहाँ पे इधर देखिए मैंने अडानी इंटरप्राइज खोला हुआ है, बहुत क्लियर नजर आ रहा है 2% की ग्रोथ। रीजन आप समझ गए क्यों भाई इसमें ग्रोथ है, बिकॉज जो ज्वाइंट वेंचर है अडानी इंटरप्राइज का एक इजरायली कंपनी के साथ है जिसका नाम अडानी/ELBIT है और इस ज्वाइंट वेंचर का काम ड्रोन्स और UAV ड्रोन्स बनाना है। तो मेरा कहने का मतलब साफ है, यही वो बात है जो आपको पता होनी चाहिए आज के टाइम मार्केट में। अगर आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ये खबर आपको मिस नहीं करनी चाहिए। जॉइंट वेंचर्स में तेजी आएगी और इन भी कंपनीज के ये जॉइंट वेंचर्स हैं, चाहे वो अडानी इंटरप्राइज का जॉइंट वेंचर हो या फिर भारत फोर्ज का हो या फिर प्रीमियर एक्सक्लूसिव लिमिटेड का हो या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक का हो, इनमें ग्रोथ हो सकती है। और जैसी कोई लेटेस्ट खबर आती है वो तो मैं आपके साथ शेयर करता ही रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।